हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिंदी चैप्टर जिसका नाम है अधिनायक, उसका क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान है। तो आंसर लिखिएगा इसका कि कविता में हरचरना जो है एक आम आदमी का जो है प्रतिनिधि है। ठीक है, हरचरना कौन है? तो आम आदमी का एक प्रतिनिधि है। दूसरा क्वेश्चन है कि हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को क्यों नहीं? ठीक है, नहीं रखा है हरिचरण को, नहीं क्यों? तो इसका आंसर लिखिएगा कि शब्दों द्वारा स्थिति का चित्र जो है खींचा जाता है। शब्द जो है मन स्थिति को परिस्थितियों के अनुसार व्यक्त करने का सफल माध्यम है। कवि ने परिस्थिति के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, किया है ताकि अनुच्चारित देखिए अनुच्चारित जो है तत्सम या संस्कृत निष्ठ शब्द है और वह संभ्रांत नगरी संस्कृत का परिचायक है। और हरचरना का जो है ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है। और हरिचरण विशिष्ट आदमी का प्रतिनिधि हो सकता है। हरिचरण जी, हरिचरण नाम अच्छा है, लेकिन इसको गांव में क्या कर दिया जाता है? जो गरीब रहता है उसको हरचरना कहते हैं। तो इस शब्द से एक तरह से परिस्थिति के अनुकूल गांव की फटेहाली, उसकी गरीबी एवं उसका क्षोभ व्यक्त नहीं होता है। प्रथा जो हरचरना से होता है वह कवि ने हरचरना को कविता में रखा है। तीसरा प्रश्न है कि अधिनायक कौन है और उसकी क्या पहचान है। इसका आंसर लिखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में है और उसकी राजसी ठाट-बाट, भड़कीले रोब-दाब उसकी पहचान है। अगला प्रश्न है कि जय जय कराना का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखिए कि अपना गुणगान कराना अहम 1990 का मुख्य हिस्सा था और इससे व्यक्ति में अधिनायकवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति आती है। सत्ताधारी वर्ग की प्रच्छन्न लालसा है कि जनता उसकी जय जयकार करे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहाँ बेमन का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि बिना मन का न चाहते हुए भी आम आदमी को सत्ता तंत्र के लोगों का गुणगान करना पड़ता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। इसी का मतलब होता है डरा हुआ मन जिसका बाजा रोज बजाता है। अगला प्रश्न है कि हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर के क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि सत्ता प्रतिष्ठान के शोषण के कई रूप हैं, इसी डर से वह अधिनायक का गुण गाता है। और शोषण के कई रूप, पूरी तंत्र व्यवस्था ही शोषण में लगा हुआ है और यही हरचरना के डर का कारण है। अगला प्रश्न है कि बाजा बजाना का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखिएगा कि कविता में कवि ने सत्ताधारी वर्ग या अधिनायक के हाँ में हाँ मिलाना को ही बाजा बजाने के अर्थ में प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है कि कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक व महाबली। कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है। तो लिखिएगा इसका उत्तर कि अधिनायक ही वह महाबली है जिसका गुणगान किया जा रहा है। अधिनायक ही है जो सत्ताधारी वर्ग समांतर तत्व जो है, कवि यहाँ इसी की पहचान कराना चाहता है। अगला प्रश्न है कि कौन कौन में पुनरुक्ति है। कवि ने जो है यह प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने लोग सत्ता पर काबिज है, अर्थात पूरा का पूरा जो है समाज शोषण में लगा हुआ है, अतः कवि ने पहचान के लिए कौन कौन का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है से इस कविता का क्या संबंध ठहराता है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक में कवि ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है में अधिनायक शब्द पर प्रश्न किया है। जिसका गुणगान किया जा रहा है वह इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिनायक कौन है। रघुवीर सहाय ने इस कविता में अपने समय में इस अधिनायक को उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस के नेतृत्व में देखा है, क्योंकि यह मनुष्य के बीच बराबरी लाने के बजाय अमीर और अधिक अमीर और गरीब को और गरीब बनाने की पूंजीवादी रास्ते पर चल रही थी। समांतवाद के खत्मा करने के बजाय उसने भूस्वामी से समझौता कर रखा था।
रघुवीर सहाय भारत के सत्ताधारी वर्गों के वर्ग चित्र को असलियत खोलते हैं। वे जानते थे कि भारतीय समाज में एक और वे अधिनायकवादी ताकतें हैं जो लोकतंत्र के माध्यम से शोषण और नवा बराबरी की परंपरा को बनाए हुई है। दूसरी ओर इनसे संघर्ष करती हुई ताकतें भी है, किंतु वे अभी कमजोर हैं। अगला प्रश्न है कि कविता का भावार्थ लिखना है, तो आप लोग को बताएंगे तो इसको लिख लीजिएगा। वो अंतिम प्रश्न है कि व्याख्या करना है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तो इसको व्याख्या करना है, तो उत्तर लिखिएगा इसका, या यहाँ पे आप अगर कुछ भी याद नहीं हो तो जो भावार्थ लिखवाए हैं उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक से ली गई है और कवि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर साहसपूर्ण प्रतिक्रिया इसके कथित परिवेश व्यंग्य करता है। भारतीय समाज में फैली अव्यवस्था, ऊंच नीच, समानता असमानता पर करारा कुतारघात करते हुए पूंजीवादी जनतंत्र की आड़ में किए जा रहे शोषण दमने और अन्याय के खिलाफ विद्रोह करता है। ठीक है, और कवि जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट करते हुए उस पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि इस व्यवस्था में एक तरफ तो चारों दिशाओं से भूख की चित्कार सुनाई दे रही है, बदन पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तो दूसरी ओर सत्ता पर कुंडली मारे लोग शोषण के चक्र चला रहे हैं। ठीक है, और कवि लोकतंत्र के मूल्यों के भ्रष्टीकरण से आहत है, इसलिए कवि मनुष्य और मनुष्य के बीच समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई के प्रति अपने को प्रतिशत किए हुए है। वह ऐसे हर अमानवीय और क्रूर हरकत के खिलाफ आवाज उठाता है जिससे समानता और भाईचारे के जनवादी मूल्य खंडित होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन अधिनायक चैप्टर का। अच्छे से इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। बाय, टेक केयर।